हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, अमावस्या की रात है और इस रात चंद्रमा पूरी तरह गायब होता है। इस काली रात में अलग अलग तरीके की घटनाएं होती है जो बाकी दिनों पे नहीं होती है। ज़्यादा मशहूर इनमें से होती है समुद्र की लहरें, जो सबसे ज़्यादा शांत होती है। इस दिन लहरें तेज़ी से उठती नहीं हैं। मछुआरे नौकाएं लेकर इस दिन सबसे आसानी से मछली पकड़ने निकलते हैं। काली रात है और दुर्घटनाएं ज़्यादा होती है, काली शक्तियाँ ज़्यादा एक्टिव होती है और इसलिए ही तंत्र साधना में अमावस्या की रात को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। कोई भी तांत्रिक प्रयोग ग्रहण काल में या अमावस्या की रात्रि में, गुप्त नवरात्र में इनमें किए जाए तो ये खास तौर पर असरदार होती है। जैसे किसी के घर को नज़र लग जाए, उसके घर में ग्रह कलेश होने लगे, घर परिवार में चोरी की घटनाएं बढ़ जाए, घर में अशांति का माहौल हो जाए, किसी न किसी रोग से कोई न कोई पीड़ित रहे, घर में दरिद्रता आने लगे, पितृदोष लग जाए, कोई ग्रह दशा हो जाए, इस तरह से आप देखें कि अशुभ फल आपके घर पे पड़ जाए, अशुभ दृष्टि पड़ जाए, किसी की काली नज़र पड़ जाए या लगे किसी ने बांध दिया है, किसी ने कुछ कर दिया है, तो इस रात्रि को आपको उपाय करने से विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे इसी रात को। और अगर आपके साथ भी इस तरह की घटनाएं हो रही है तो आपको इस रात्रि को एक छोटा सा उपाय बताती हूँ, वो ज़रूर करना चाहिए। साल की दूसरी सबसे बड़ी अमावस्या है मौनी अमावस्या, और कहा जाता है कि इस दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था और इसी दिन से द्वापर युग की शुरुआत भी हुई थी। इस दिन मौन रहकर पवित्र नदियों में, खासकर गंगा नदी में स्नान करने का भी विशेष महत्व है, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन गंगा जल में देवी देवताओं का निवास होता है। दोस्तों, इस दिन की शुरुआत आपको घर में अच्छे से साफ सफाई से करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठें और घर के कोने कोने को छान कर उसमें ध्यान से डस्टिंग करें कि कोई कहीं कीड़ा मकोड़ा, कहीं अंडा या कोई बच्चे ना दे रहा हो, कोई जाला नहीं बन रहा हो, कोई घर नहीं खोद रहा हो, इस तरह से। क्योंकि इस दिन की गई सफाई बहुत ही लाभदायक होती है। सभी प्रकार का कबाड़ निकालकर घर के बाहर करें। पुरानी टूटी फूटी झाड़ू हो उसे फेंक दें, नई झाड़ू निकालें। अपने पूजा स्थल को साफ करें, पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाएं, मुख्य द्वार पर झाड़ू लगाएं और नमक के पानी से पोंछा लगाएं घर में। इसके बाद पूरे घर में गौमूत्र या गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद स्नान करें और स्नान से पहले जल को सिर पर लगाकर प्रणाम करें। तीर्थों में स्नान कर रहे हैं तो बहुत ही शुभ है, इससे ज़्यादा तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। नहीं तो घर में ही जल में गंगा जल डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद साफ धुले हुए स्वच्छ वस्त्र हल्के रंग के पहनने चाहिए और फिर जल में काले तिल डालकर सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ऐसे बोलते हुए सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित करें। इसमें तिल डाल लीजिए, गुड़ डाल लीजिए, इस जल में लाल फूल डाल लीजिए, जो पॉसिबल हो। और चाहे तो इस दिन आप व्रत भी रखें पूरे दिन, या ऐसे भी आप सात्विक भोजन करके भी आप ये दिन को निकाल सकते हैं। और गंगा स्नान के पश्चात आपको तिल के लड्डू, तिल का तेल, आंवला, कंबल, वस्त्र, अंजन, दर्पण, स्वर्ण और दूध देने वाली गाय, ये जो भी आपकी श्रद्धा शक्ति हो वो चीज़ें आपको ज़रूरतमंदों को दान करनी चाहिए। सूर्य को जल देने के बाद आपको पितृ के निमित्त भी उपाय करना चाहिए, क्योंकि पंचांग में हर तिथि के एक स्वामी होते हैं और अमावस्या का स्वामी पितृ को ही माना गया है। और अमावस्या पर पितृ तृप्ति के लिए विशेष पूजन करना ही चाहिए। कुछ कर सके या ना सके, प्रति अमावस्या को नियम बांध लीजिए। गरीब को भोजन करा सके तो अच्छी बात, पंडित को भोजन करा सके तो अच्छी बात, नहीं तो गाय को रोटी पे घी और गुड़ लगा करके या काले कुत्ते को आपको भोजन कराना ही चाहिए, बिल्कुल नियम से। इससे आपके पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ पितृ प्रसन्न होते हैं तो देवी देवताओं की कृपा अपने आप बरसती है। पितृ को संतुष्ट करने से क्या होता है, कई बार क्या होता है आप सोचते भगवान की गलती है, पर पितृ हमसे रूठे रहते हैं। और पितृ को संतुष्ट अगर आप कर लेते हैं तो मनुष्य का बड़े से बड़ा दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है, लगातार तरक्की करता है मनुष्य और घर परिवार समाज आसपास के माहौल में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है। इसलिए इस दिन आपको कम से कम तर्पण कर सके तो अच्छी बात, श्राद्ध कर सके अच्छी बात, और नहीं तो कम से कम 1 लोटा जल आपको अर्पित ज़रूर करना चाहिए दक्षिण मुखी होकर के, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः ये बोलते हुए।
ये सब करने के बाद घर के मंदिर में शुद्ध होकर के धूप दीप जलाइए। रोज़ अपना जो पूजन करते हैं वो कीजिए। तुलसी का पौधा है तो उस पर भी धूप दीप जलाना चाहिए। इससे भी घर में दरिद्रता दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इस दिन बेलपत्र हो, तुलसी हो, ये पत्ते आपको तोड़ने नहीं चाहिए। अमावस्या की तिथि को पत्ते नहीं तोड़े जाते। अगर चाहिए भी तो पहले से एक दिन पहले तोड़ के रख लीजिए, या फिर पुराने पत्ते तुलसी के बासी नहीं माने जाते, उसी को धो करके यूज़ कीजिए। इस दिन अगर आप धन संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हैं और कहीं पे पीपल का पेड़ है आपके आसपास, तो आपको इस शाम को पीपल के नीचे भी दीपक जलाना चाहिए और जनेऊ अर्पित करनी चाहिए। इससे सभी देवी देवताओं पितृ की कृपा मिलती है, कुंडली के दोष दूर होते हैं। आप किसी भी समय स्टील के लोटे में दूध, पानी, काले सफ़ेद तिल जो भी हो, जौ थोड़े से हो वो ले लीजिए, एक सफ़ेद मिठाई ले लीजिए, नारियल हो तो नारियल, जनेऊ हो तो जनेऊ, थोड़े से सिक्के, पैसे जो भी है, ये सब लेकर के पीपल वृक्ष के नीचे जा कर के सबसे पहले लोटे की जो सारी सामग्री है वो पीपल की जड़ में अर्पित कर दीजिए और लगातार ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः, क्या बोलेंगे, ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः, इस मंत्र का जप करते रहें। और इसके बाद आप जनेऊ अर्पित करें और बोले ओम प्रथम पितृ नारायणाय नमः, इस मंत्र को आपको बोलना चाहिए। ये क्या हो गया, आपने उनका पूजन करके पितृ को कपड़े अर्पित किए। इसके बाद उसके नीचे मिठाई, दक्षिणा, नारियल रखकर 2 अगरबत्ती जला लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, मुझ पर और मेरे वंश पर आपकी तथा हमारे पितरों की कृपा सदैव बनी रहे। आप देखेंगे दोस्तों, इस उपाय से आपके कुंडली में अगर किसी भी तरह के पितृ दोष हैं, आप भोग रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, चारों तरफ से हार चुके हैं, तो इस छोटे से उपाय से आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में आपको मनचाही सफलता प्राप्त होने लगती है। श्री हरि भगवान की तो कृपा मिलती है, साथ ही साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है और घर की सभी परेशानियां दूर होकर धन, सुख, संपत्ति आनी आरंभ हो जाती है। वहाँ बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये भी बहुत शुभ होता है। और अमावस की रात को अगर महिलाएं पीपल की पूजा करती है, उसकी परिक्रमा करती है, तो उनके सुहाग की उम्र में भी वृद्धि होती है और उनके पापों का खात्मा होता है। दोस्तों, अमावस्या का दिन है और शिव की भी तिथि है, तो भोलेनाथ के मंदिर जाके इस दिन दोनों हाथों से 1.25 किलो चावल शिवलिंग पर अर्पित करें। बाद में ये चावल किसी गरीब को आप दान कर सकते हैं। और अमावस्या पर किया गया जितना भी दान पुण्य होता है, ये अक्षय पुण्य की प्राप्ति कराता है। और शिवलिंग पर आप इस दिन चावल चढ़ाते हैं तो ये लक्ष्मी प्राप्ति के योग बनाते हैं। दोस्तों, अंधेरी रात्रि है और चारों ओर काला रंग फैला होता है। काला रंग जो शनि भगवान का प्रतीक है। और इस अमावस्या की रात को सरसों तेल हो, उड़द की दाल हो, काला तिल हो, काला वस्त्र हो, लोहे की कोई चीज़ हो, नीले रंग के फूल हो, शनिदेव पर चढ़ाना चाहिए और उनका पौराणिक मंत्र आपको बोलना चाहिए। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम नमामि शनैश्चरम, इस प्रकार से मंत्र बोल करके एक माला का आपको जप करना चाहिए। और अगर शनिदेव का प्रकोप ज़्यादा है आपके जीवन में, उसे कम करना चाहते हैं, तो काले हकीक की माला, आप ये उपाय इस अमावस्या पर नहीं भी कर सकते तो आप किसी भी शनिवार को या आने वाली अमावस्या पर काले हकीक की सिद्ध माला को आप सिद्धि करा करके उससे आपको जप करना चाहिए। ये चमत्कारी होता है। इससे आपको सिर्फ शनि के प्रकोप से ही नहीं, नवग्रहों के जो दुर्प्रभाव होते हैं उससे भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, जिनकी भी कुंडली में शनि कमज़ोर स्थिति में है, शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, कुदृष्टि पड़ी है, तो आज के दिन आपको सरसों के तेल का दिया जलाकर शनि स्तोत्र का कम से कम 11 पाठ करना चाहिए। महाराज दशरथ को शनि देव से वरदान मिला था कि जो भी स्तोत्र का पाठ करेगा उसे शनिदेव कभी परेशान नहीं करेंगे। उनके बीज मंत्रों का भी जप करें। ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः। काली रात है, महालक्ष्मी की भी रात है और अमावस्या यानी दिवाली की रात भी अमावस्या की रात्रि होती है। और कहा जाता है जिस घर में लक्ष्मी माँ प्रवेश करती है अमावस की रात को, वहाँ हमेशा के लिए विराज जाती है अपनी सारी शक्तियाँ सहित। साथ ही साथ उस घर पर आशीर्वाद रूपी कृपा की बारिश होती है, धन की प्राप्ति होती है। इसके लिए आपको क्या करना है, माता लक्ष्मी का एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ। आपको शाम के बाद स्नान आदि कर लें या फ्रेश होकर लाल रंग के वस्त्र पहन लें और माँ के कुमकुम से आप मुख्य दरवाजे पर उनके चरण चिन्ह बनाएं, अंदर की ओर आते हुए, घर के अंदर की ओर आते हुए।
इसके बाद जो आपके घर का ईशान कोण है यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस है, वहाँ पर एक लाल रंग का ऊनी या ब्लैंकेट वाला आसन ले लीजिए और उस पर बैठ जाइए। सामने लक्ष्मी माँ की प्रतिमा हो, फोटो हो, तस्वीर जो भी आपके पास है वो आप विराजित कर लें। और ऐसा विराजित करें, आप मोबाइल पे निकाल लीजिए जिसमें उल्लू के साथ में माँ हो, ऐसी फ़ोटो आप लीजिए। और फिर आपको गाय के घी का 7 दिया जलाना है। और बत्ती आप रुई की जलाते हैं, उसकी जगह पर कलावे से जो लाल रंग का धागा होता है उसका उपयोग करके बाती बना लीजिए। हर दीपक में थोड़ी सी केसर, या केसर आपके पास नहीं है तो हल्दी, चुटकी चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए। और फिर उसे जला करके आप माँ का पूजन करके, माँ के एक मंत्र बता रही हूँ, विशेष रूप से अगर कमलगट्टे की माला है तो उससे आपको जप करना है, स्फटिक की माला है तो उससे जप कर सकते हैं, शंख की माला है तो उससे जप कर सकते हैं, और नहीं तो आप नॉर्मल मिश्री के दानों से जप करें। कौन सा मंत्र जप करेंगे? ओम नमो उलुक वाहिनी विष्णु प्रिया भगवती लक्ष्मी देव्यै मम दुर्भाग्य नाशाय नाशाय सौभाग्य वृद्धि कुरु कुरु श्राम श्रम श्रेय श्रौ फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको जप करना है। ये नहीं कर पाएंगे, टफ लग रहा है, तो ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम ओम फट स्वाहा इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ये मंत्र भी बहुत श्रेष्ठ होता है, अत्यंत सिद्धिदायक होता है, लाभप्रद होता है। और अगर लगता है किसी ने बांध दिया है घर को, कोई भूत प्रेत का साया, किसी ने कुछ कर दिया है, दुश्मन ज़्यादा है, शत्रु ज़्यादा है, तो ओम पहिनी पक्ष नेत्री पक्षमना लक्ष्मी दाहिनी वाच्छा भूत प्रेत सर्व शत्रु हरिणी दर्जन मोहिनी रिद्धि सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। जप के पूर्ण होने के बाद माँ से अपनी मनोकामना बोलें, जो भी आपकी कष्ट है वो आप बोले माँ दूर करें। और फिर जो 7 दिए आपने जलाए थे, इसमें से 6 दिए आपको जगह जगह रखने हैं। 2 दिए उठाकर घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ एक एक दीपक रखेंगे। इससे धन प्राप्ति के सारे रास्ते खुलते हैं और घर में हमेशा माता लक्ष्मी का निवास होता है। तीसरा दीपक किसी एकांत चौराहे पर या छत पर रखिए, इससे चारों दिशाओं से धन आवक के रास्ते खुलते हैं। चौथा दीपक तुलसी माँ पर, 5वां दीपक आपके रसोई में, और छठा दीपक पानी का पेंडा या दक्षिण दिशा में पितृ के नाम का, 7वां दीपक वहीं रखने दें। दोस्तों, इस प्रकार से अमावस्या की रात्रि को आप उपाय करें, देखें कितना चमत्कारी होता है। और यथाशक्ति गाय को इस दिन रोटी घास जो भी खिलाना चाहे गौशाला में दान कर सकते हैं। जानवरों की सेवा करें, आटे में चीनी मिलाकर चींटियों को खिलाएं। ऐसा करने से आपके पाप कटते हैं, पुण्य मिलता है, इच्छा पूर्ति होती है। अमावस्या की शाम को किसी तालाब या नदी में जाकर गेहूं के आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं। ऐसा करने से भी पितृ पूर्वज प्रसन्न होकर धन धान्य पूर्ति का आशीर्वाद देते हैं। ध्यान रखें, इस दिन सात्विक भोजन करें, कलह ना करें, कलेश ना करें, मौन रह करके दिन का कम से कम 48 मिनट इस दिन आपको चुप ज़रूर रहना चाहिए। किसी से इस दौरान बातचीत ना करें और बिल्कुल क्रोध किए बिना, चुगली बुराई, किसी को मारपीट, कोई भी किसी बड़े बुजुर्ग का किसी का भी अनादर किए बिना पूरे दिन सात्विकता से आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे जप करते हुए निकालना चाहिए। इस दिन क्षौर कर्म नहीं किया जाता है, यानी कि हेयर कट, बाल बनाना, नाखून काटना ये या हेयर वॉश करना, ये सभी चीज़ें इस दिन नहीं की जाती, इस बात का ध्यान रखें। और आप किसी इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन पति पत्नी को करना बहुत ज़रूरी होता है। पति पत्नी आपस में संग न करें, इस बात का ध्यान रखें। किसी प्रकार का नशे का सेवन, जुआ खेलना आदि भी नहीं करना चाहिए। और इस दिन आप जो भी भोजन करेंगे वो सात्विक होना चाहिए। इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए सोमवती अमावस्या की कथा इस दिन ज़रूर सुननी चाहिए। मैं वीडियो के एंड में लिंक दे दूँगी आपको, आप चाहे तो सुन सकते हैं। और जो डिवाइन टेल्स वाली चैनल है, बृजनारी सुमी डिवाइन टेल्स, उस पर जा करके उसकी लिंक मैं वीडियो के एंड में शेयर कर दूंगी, आप चाहे तो उस पर भी कथा सुन सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें और छोटे छोटे उपाय जो बताती हूँ करते रहें। आप देखेंगे आपके जीवन की कठिनाइयाँ अपने आप ही दूर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ।